नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में जो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा नाम कटे हैं, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की भी हर सीट पर 61,000 से ज्यादा वोट कटेंगे। तो वही सपा ने अपना घोसी सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जो ब्राह्मणों के विधायक की बैठक हुई थी, इसमें भी अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में एक ट्वीट किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो उन्होंने कहा है एसआईआर प्रक्रिया में जो भी ये नाम कटे हैं, उसमें अब बीजेपी के भी 61,000 तक हर सीट पर वोट कटेंगे। यही तो असली खेला था। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष जो हंगामा मचा रहा था कि विपक्षी पार्टियों के वोट काटे जा रहे हैं, कांग्रेस का वोट काटा जा रहा है, सपा का वोट काटा जा रहा है, तेजस्वी का वोट काटा जा रहा है और सब जगह बीजेपी का वोट जोड़ा जा रहा है। तो अखिलेश यादव क्या बोल गए, इनको खुद ही नहीं समझ में आया होगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट रहा है, यानी ये अब इस बात से तो तय हो गया, प्रूफ हो गया कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का वोट नहीं कट रहा है। चुनाव आयोग अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस पर नियम कानून के तहत कर रहा है और आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। किस तरह से वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण नजर आएगा, जैसे कि बिहार में देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश पर इसलिए सबकी नजर है क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं और पंचायत चुनाव भी यहां पार्टियों के तर्ज पर होती हैं, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसलिए चुनाव आयोग इतनी तैयारियां कर रहा है। आपने देखा होगा जब एसआईआर से पहले यूपी में बवाल चल रहा था तो बीजेपी पर आरोप लग रहे थे, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे थे और अखिलेश यादव तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन पहले अखिलेश यादव का वो ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा था कि आप एसआईआर में शामिल होइए, किसी का भी वोट छूटना ना पाए। और अब अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी का ही वोट कट रहा है, यानी कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कहीं वोट चोरी नहीं हो रही है। और ये राहुल गांधी को कह रहे हैं, ये बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी को सुनना चाहिए कि उनके दोस्त इंडी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव यूपी में जिन्होंने नारा दिया था, 2 लड़के, वो कह रहे हैं कि यूपी में वोट चोरी नहीं हो रही है, यूपी में वोट कट रहा है तो बीजेपी का भी कट रहा है। यह स्वाभाविक सी बात है कि अगर डेड वोटर या फिर दूसरे जगहों पर शिफ्ट होने वाला वोटर जो फर्जी वोटर है वो कटेगा तो ऐसा नहीं हो किसी एक पार्टी का ही होता है। हाँ, उसमें अधिकतम ऐसे वोट होते हैं जिसका की मानसिकता जिसकी एक होती है कि उसको एक साजिश के तहत वोटिंग करनी है। जैसे यूपी में आप देखिए फर्जी मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है जो घुसपैठिए हैं, तो ऐसे में वो लोग तो सपा के वोटर हैं। लेकिन अगर कोई डेड वोटर है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पार्टी को वोट करेगा। इसका मतलब यह है कि ये मामला पूरी तरह से क्लियर है। वो फर्जी वोट वो किसी को भी जा सकता था, बड़े पैमाने में सपा में जाता था, मायावती को भी मिल सकता था, कुछ वोट बीजेपी में भी जा सकते थे। लेकिन अब यह सवाल उठाना कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, यह पूरी तरह से निराधार है। और अखिलेश यादव के बयान ने साबित कर दिया है कि यूपी में चुनाव आयोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह तमाम प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है और जिसका आने वाले समय में बेहतर इंपैक्ट होगा, चाहे सपा हो बीजेपी हो। अब मुद्दों पे चुनाव लड़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वोट चोरी जैसे फर्जी नैरेटिव को लाकर चुनाव में कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, इस पर भी उन्होंने बड़े तंज भरे अंदाज में एक ट्वीट करा और कहा कि दूसरों की बैठक पे चेतावनी क्यों। देखिए, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसको जरा समझने की जरूरत है। वो सीधे सीधे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह हमला था कि जब योगी आदित्यनाथ के ठाकुर विधायक एक साथ बैठे थे तब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे तो इस पर सवाल उठने लगे। और उनका इशारा सीधा पंकज चौधरी की ओर था कि जब कुर्मी समुदाय के विधायक एक साथ बैठे थे तब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे तो आप संज्ञान लेने लगे। हालांकि अगर इस बात को सियासी तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। ट्विटर पर जमकर यही ट्रेंड चल रहा है और पंकज चौधरी को ट्रोल भी किया जा रहा है कि जब आपके समुदाय के लोगों की बैठक हुई तब तो आपने कोई चेतावनी नहीं दी, लेकिन जब ब्राह्मणों की बैठक हुई तब आप चेतावनी दे रहे हैं। तो ये कैसी मानसिकता है। और अखिलेश यादव को एक बड़ा मौका मिल गया किस तरह से उनको घेरना है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब अपनी बारी आती है तब कुछ नजर नहीं आता है, जब दूसरों को देखते हैं तब जलती है। यानी पंकज चौधरी को घेरने की पूरी कोशिश की है। अब थोड़े इसके गहराई से समझते हैं कि यह मामला आखिरकार इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई दिनों से सवाल उठ रहे थे। केंद्र में भी ब्राह्मण को मौका नहीं मिला, प्रदेश में भी ब्राह्मण को मौका नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह भी है
कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, 8 मंत्री ब्राह्मण समुदाय से हैं, इससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वो कई बार ब्राह्मण रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ एक ही जाति को मौका मिलेगा, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी जाति की अपेक्षा कर सकते हैं। और इसी को लेकर जो ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी यही है कि आप हमें हिस्सेदारी हर जगह मत दीजिए, लेकिन हमें अनदेखा भी मत कीजिए, जो कि यूपी में हो रहा है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारी प्रशासन में कोई सुन नहीं रहा है, सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहां तक कि थाना में दरोगा तक हमारी बात नहीं मानते हैं। क्या उनको किसी ने हिंट किया है? जबकि एकाध जाति विशेष की यूपी में जबरदस्त चलती है, सीधे सीधे कहते हैं कि ठाकुरों का बोलबाला है। तो ऐसे में ये सब जो आरोप लगते हैं, इसी को लेकर के सियासत इतनी मची हुई है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 12 से 14% बताई जाती है। ऐसे में इतना बड़ा वोट बैंक है, उसको आप नाराज तो नहीं कर सकते हैं। आप अगर ये विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि आगे बैठक नहीं करनी है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी गाइडलाइन के एकदम सही तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है, लेकिन कहीं इसका कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़ जाए, कहीं वोटरों में ये मैसेज ना चला जाए कि हमारे समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अखिलेश यादव दूसरी ओर मौका लपक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, शिवपाल सिंह यादव का बयान आया, हम आपको सम्मान देंगे। यानी सियासी गोलबंदी पूरी की जा रही है। और 2007 में यही हुआ था जब मायावती ने यूपी में ब्राह्मणों को दलितों के साथ जोड़ा था और जो कॉम्बिनेशन बनाया था, मायावती की सरकार बन गई थी। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को लीड कर रहे थे और ऐसा उलटफेर हुआ था जिसकी कल्पना समाजवादी पार्टी ने नहीं की थी। इसी तरह एक बार फिर से चुनाव में यह पूरा मुद्दा लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा क्या बीजेपी इससे निपट पाती है, क्योंकि पंकज चौधरी ने पार्टी के हिसाब से जो निर्देश दिए हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन संगठन के तौर पर जमीन पर जो हकीकत नजर आ रहे हैं, क्या वो इससे पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं? क्या वाकई में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? क्या वाकई में उनके साथ भेदभाव हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, और अगर कोई जबरदस्ती अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है पार्टी लाइन के खिलाफ, तो पार्टी तो उस पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ अब सपा ने घोसी सीट पर अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। शिवपाल यादव ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया है। हाँ, घोसी सीट में सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जो सुधाकर सिंह जिनकी मृत्यु हुई, जो विधायक रहे, उनके बेटे हैं, और अखिलेश यादव ने उनको वहां से उम्मीदवार घोषित करके एक तरह से कहें तो पहली सीढ़ी चढ़ने का काम किया है। अब बीजेपी के लिए यह चुनौती होगी कि बीजेपी किसको खड़ा करे, क्योंकि दारा सिंह चौहान जो सपा से बीजेपी में आए थे, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे, उनको इतना भाव देकर के चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव हार गए, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया। क्या फिर से दारा सिंह चौहान को मौका देगी बीजेपी, या किसी और चेहरे पर दाव लगाएगी? एक बात तो तय है कि ये जो उपचुनाव होगा एक नैरेटिव बिल्डिंग का काम करेगा। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले घोसी का ये उपचुनाव कहिए तो अब योगी वर्सेस अखिलेश होगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। चाहे वो बीजेपी नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, रैली योगी आदित्यनाथ को करनी होगी। जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाली, 10 में से करीब 8 सीट एनडीए जीता, तो योगी वर्सेस अखिलेश के मुकाबले में योगी हमेशा 20 होते हैं, ये हर कोई मानता है और ये आंकड़े भी बयां करते हैं। तो घोसी में जब उपचुनाव होंगे तो देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है, क्योंकि क्या यहाँ पे इस सीट से चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे सुधाकर सिंह थे, उन्हीं के बेटे को उतारा जा रहा है। निश्चित तौर पर मुकाबला तो कठिन जरूर है, क्योंकि पूर्वांचल का इलाका है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यहां बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद और सब मिलकर क्या गोलबंदी करेंगे, क्या बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर सकते हैं? क्योंकि उपचुनाव में हमने देखा था कि जहां जहां की सीटें थी वहां बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन लोकसभा में पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति बेहद खराब हो गई। और अब देखना यह होगा कि बीजेपी उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। क्या बीजेपी अंदर खाने जो गुटबाजी चल रही थी यूपी में उससे पूरी तरह से निपट लेगी, या फिर कहीं ये चुनाव अब यह भी देखना होगा बीजेपी किसको टिकट देती है। क्या जातिगत समीकरण बनते हैं, क्या यहां तो ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर नहीं हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है यूपी में, कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और अखिलेश यादव जिस तरह से उन्होंने 2024 में चुनावी मैनेजमेंट किया था, अगर वो घोसी सीट पर करते हैं और ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो इसका एक इंपैक्ट तो पड़ सकता है नैरेटिव के तौर पर। हालांकि अगर योगी वर्सेस अखिलेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ बहुत आगे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, आपने कल ही देखा होगा उनका बयान औरंगजेब को लेकर, वो किस तरह से सख्त नजर आए। कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार हुंकार भरते हैं, विकास कार्य को लेकर हुंकार भरते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव पहले से पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या उनका पीडीए का नैरेटिव घोसी में चलेगा? क्या वो जो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगला वर्सेस पिछड़ा, ये चल पाएगा? या फिर लोगों का भरोसा योगी आदित्यनाथ पर होगा, जो ये कहते हैं कि हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते हैं? तो अब ऐसे में इस चुनाव में मुद्दे क्या बनते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि यूपी में अयोध्या में अभी भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर अभी ध्वजारोहण हुआ है।
बहुत सारी चीजें हुई हैं। यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पीएम मोदी कई बार यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में घोसी का उपचुनाव कहें तो साख की लड़ाई बनेगी सीधे सीधे योगी और अखिलेश के बीच में। और इसका ऐलान कब होता है, चुनाव आयोग कब इसका ऐलान करता है, उसके बाद हर किसी की नजर इस पर होगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले घोसी का ये उपचुनाव बीजेपी और सपा के लिए, दोनों के लिए मॉरल बूस्टर का काम करेगा। जो भी पार्टी जीतेगी उसका मनोबल बढ़ेगा, जो पार्टी हारेगी उस पर नैरेटिव के थ्रू दबाव बनाया जाएगा। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होने के लिए नहीं जाएगा। और जब 2027 के चुनाव होंगे तो योगी वर्सेस अखिलेश पर होंगे, उसके मुद्दे भी सेट हैं जो उपचुनाव से बिल्कुल अलग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधने की कोशिश करी है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया, इसके बाद उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई उस पर भी सवाल उठाया, और अब उन्होंने घोसी सीट से अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है। यानी कि 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।